पिछली वीडियो में मैंने ट्रायंगल मीडियन और सेंट्रॉइड के बारे में जो प्रूफ किया था वो 3 डायमेंशनल में था, लेकिन किसी ने कहा कि 3 डायमेंशनल में तो प्रूफ आसान था, आप 2 डायमेंशनल में करके दिखाइए। तो 2 डायमेंशनल का प्रूफ थोड़ा सा मुश्किल और टेढ़ा है, क्योंकि उसमें आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस और ट्रायंगल की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी मैं ये, अब क्योंकि फरमाइश है तो मैं इसको 2D प्रूफ की शक्ल में दे रहा हूँ। तो ये मेरे पास ये एक ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ और ये ट्रायंगल कुछ इस तरह के, ये याद रखिए आर्बिट्रेरी ट्रायंगल है। एक बार फिर मुझे नहीं पता कि ये इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है, बिल्कुल मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ ये पता है कि ये एक ट्रायंगल है और ये जो है ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस है, और ये जो है ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। और अब इस ट्रायंगल के जो तीनों के तीनों वर्टिसेस हैं उनको भी मैं मार्क कर दूं, उन पे भी निशान लगा दूं। तो ये जो पॉइंट है, तो और पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पे ये है ए, इसको मैंने कहा कि A0 क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरीके से ये वाला जो वर्टेक्स है ये इसका डिस्टेंस पॉइंट ऑफ ओरिजिन से वो b के बराबर मैं अस्यूम कर रहा हूं, फर्ज कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा -b0। क्यों? इसलिए कि हम बात कर रहे हैं एक्सिस की। तो इसी तरीके से ये y कोऑर्डिनेट पर ये जो है, ये जो पॉइंट मौजूद है, वर्टेक्स मौजूद है, इसको मैंने कहा ये 0C है, क्योंकि यहाँ पर किसी किस्म का कोई इसके x में कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ y डायरेक्शन में या y डायमेंशन में ये जा रहा है ऊपर की तरफ। तो अब बात हो रही है सेंट्रॉइड की। तो आप हमने पिछली वीडियो में देखा कि जो है सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन से और वर्टेक्स से उसका जो फासले को 1/3 और 2/3 के हिसाब से तकसीम करता है। सबसे पहले मीडियन की अगर मैं देखूं, ये मिड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो ये होगा दोनों पॉइंट्स का एवरेज होगा। तो 0 प्लस a/2, तो a/2 c/2 ये एवरेज आ गया। यहां पे अगर मैं एवरेज लूंगा यहाँ पॉइंट के, तो 0 प्लस b/2, तो ये -b/2 हो जाएगा, -b/2 हो जाएगा ये। इसी तरीके से c प्लस 0/2 ये एवरेज, ये आ जाएगा c/2। मैं तीसरी लाइन के लिए भी कर सकता हूं, तीसरी साइड के लिए भी कर सकता हूं, लेकिन अभी मैं जानबूझ के नहीं कर रहा, क्योंकि ये दो ही मेरे काम चलाने के लिए इस वक्त काफी हैं। तो अब ये वो स्ट्रेट लाइन है जिसका कि ये मीडियन पार्ट है। तो ये जो लाइन है ये, और ये हमारा ये मीडियन है, और दूसरी जो लाइन है a0 से लेकर -b/2 c/2 ये भी हमारा एक मीडियन होगी। तो अब मैं सिर्फ इन दो को इस्तेमाल करूंगा, मैं तीसरी लाइन को या तीसरी साइड को इस ट्रायंगल के इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो इस वाली लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या होगी? सबसे पहले स्लोप होता है y/x, तो हमारे पास y क्या है? c/2 -0c, फिर होगा x कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है a/2 माइनस b। तो अब ये माइनस b यानी कि प्लस, और इसको मैं अपनी आसानी के लिए 2b/2 लिखूंगा ताकि मेरा जो मैथ है थोड़ा सा आसान हो जाए। तो ये 2b/2 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, जिससे बुनियादी तौर पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने इसकी इस लाइन की स्लोप निकाल ली, जो कि पॉइंट b को, या यूं कहें कि पॉइंट -b0 और a/2 और c/2 को मिला रही है। तो ये हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा इसका दोनों, चूंकि ऊपर वाले के डिनोमिनेटर में भी 2 है, नीचे वाले के डिनोमिनेटर में भी 2 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो c/a+2 भी हो जाएगा। तो अब ये जो है b,0 जो है, ये इस लाइन की अब मुझे इक्वेशन लिखनी है। लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y-0। आपको इसके लिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थोड़ी सी दोहरानी पड़ेगी। y-0 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? x प्लस b। x, मैं इसको सिंप्लीफाई करते हुए लिख लूं कि x टाइम्स स्लोप हम जब करते हैं x, तो ये हो जाएगा a प्लस 2b ये हमारे पास हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस b टाइम्स c/c। अब जनाब ये हमारे पास आ गई, ये इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, जो कि b0 -b0 और a/2 और c/2 को मिला रही है। अब ये दूसरी इक्वेशन जो कि a0 और -b/2 और c/2 को आपस में
मिला रही है, यानी कि यूं कहें कि एक वर्टेक्स को उसके अपोजिट मिड पॉइंट लाइन के मिड पॉइंट से मिला रही है। तो इसकी स्लोप क्या होगी? इसकी स्लोप होगी c/2 y ओवर x के हिसाब से, अगर हम देखें y ओवर x के हिसाब तो c/2 ओवर माइनस b/2 टाइम्स माइनस 2a ओवर a। एक बार याद रखिए, यहां पर हमने फिर वही कोऑर्डिनेट्स को, रिलेवेंट कोऑर्डिनेट्स को एक दूसरे से माइनस किया है, तो ये हो जाएगा c। एक बार फिर 2 डिनोमिनेटर में होने के से कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा माइनस b माइनस 2a। यहां से मैं माइनस नेगेटिव साइन जो है वो मैं कॉमन निकाल सकता हूं, और ये इस लाइन की, ये हमारे पास इसकी स्लोप आ गई है इस लाइन की। तो एक बार फिर मैं पॉइंट स्लोप फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस a, और उसके बाद c, ये इसकी स्लोप आ गई माइनस b माइनस 2a। अभी मैंने माइनस को यहां से कॉमन नहीं निकाला था। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि दोनों की दोनों इक्वेशंस जो हैं, ये क्योंकि हमें सेंट्रॉइड मालूम करना है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करेंगे, यानी इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जाएंगे। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे लेके जाते हैं, तो इत्तेफाक की बात देखिए कि यहां पर ये दोनों की दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल हैं, यानी कि y के बराबर है। तो जब ये दोनों की दोनों y के बराबर है, मैं कहूंगा x प्लस b ब्रैकेट क्लोज c ओवर a प्लस 2b इज इक्वल टू, अब ये वाली इक्वेशन, ये x माइनस a टाइम्स c ओवर माइनस 2b माइनस b माइनस 2a, ये आ गए हमारे पास। ये दोनों की दोनों साइड्स हैं, और ये क्योंकि हमने ये अस्यूम किया कि c जो है वो नॉन जीरो है, याद रखिए, अगर c जीरो होता तो ये ट्रायंगल वजूद में भी नहीं आ सकती थी 2 डायमेंशनली। तो ये c दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा, या यूं कि मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई जब करूंगा तो ये माइनस b माइनस 2a उस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये जो है a प्लस 2b जो है दूसरी तरफ जाके आपस में ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा। अब मैं इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, तो ये x माइनस 2a माइनस 2a, और ये b जो है b माइनस b स्क्वायर्ड माइनस 2ab, ये हो जाएगा। ये इस तरफ ले जाके मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, चिली पाई ज़रब दे दिया। अब इसी तरीके से ये हो जाएगा x टाइम्स a प्लस 2b, और फिर ये a जब मल्टीप्लाई होगा इस 2b के साथ, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर्ड माइनस 2ab। याद रखिए a के साथ माइनस का साइन है। अब मैं एक बार फिर कैंसिल आउट होगा, ये 2ab और 2ab दोनों तरफ माइनस में मौजूद है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब मैं इनको रीअरेंज करने की कोशिश करूंगा, तो जनाब मेरे पास क्या आएगा, ये मैं दोनों साइड से यूं सिंप्लीफाई करूंगा, तो मैंने इस इक्वेशन से दोनों तरफ मैंने माइनस x a प्लस b, इसको मैंने माइनस किया दोनों तरफ से। तो x ये माइनस x था, तो इसको मैंने x इसको अंदर ले गया, इसको मैं अंदर ले गया, तो ये इस तरीके से माइनस का साइन अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब प्लस b स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड भी मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब ये सारी कार्रवाई करने के नतीजे में क्या होगा, आप देख सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है या ये जो नंबर है, ये आप ये होगा माइनस 3b, ये मैं इसको सिंप्लीफाई करता लिखा जाए, माइनस 3a, ये ब्रैकेट क्लोज टाइम्स x, और उसके बाद ये कैंसिल, और ये जो है ये हो जाएगा b स्क्वायर्ड माइनस a स्क्वायर्ड। ये सब कैंसिलेशन के बाद मेरे पास ये चीज बचेगी। तो अब मैं x के लिए इसको मजीद सिंप्लीफाई करूंगा, तो ये माइनस 3 कॉमन चला जाएगा, ये हो जाएगा 3b माइनस a, जब माइनस कॉमन जाएगा, सॉरी मेरा ख्याल है कि मैं इसको माइनस 3 को करूंगा, तो ये b प्लस a आएगा। जी हाँ, अब सही हुआ है। तो ये माइनस 3bax इज इक्वल टू, इसको मैं कहूंगा b प्लस a इंटू b माइनस a। ये मेरे पास फैक्टराइजेशन के फार्मूले से ये सब कुछ आ गया। अब ये b प्लस a और b माइनस a कैंसिल हो गया, तो माइनस 3x इज इक्वल टू b प्लस a, तो ये x मेरे पास हो जाएगा b माइनस a ओवर 3, b माइनस a ओवर माइनस 3। अब मैं अगर माइनस को कॉमन ले लूं बाहर, तो ये जाएगा a माइनस b, ऊपर का साइन पलट जाएगा, और ये मैंने क्या किया, साइन को रीअरेंज कर दिया। तो मेरे पास x जो आया है, x के जो कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आए हैं, या यूं कहें कि इस मिड पॉइंट के सेंट्रॉइड के जो मेरे पास
कोऑर्डिनेट्स आए एक्स कोऑर्डिनेट्स में, एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके, a माइनस बी ओवर 3, यानी कि a और b का जो आपस का डिस्टेंस है उसका 1/3 x पॉइंट ऑफ व्यू से, x के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बिल्कुल इसी तरीके से मुझे y के लिए भी ये मालूम करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स, तो मैं यहां पर x की वैल्यू रख दूंगा किसी भी एक इक्वेशन में, क्योंकि दोनों की दोनों जो है y -0 से स्टार्ट हो रही हैं। तो यहां पर हो जाएगा y इज इक्वल टू x की जगह x माइनस ए, तो x की जगह मेरे पास हो जाएगा a माइनस बी ओवर 3, a माइनस बी ओवर 3, ये ब्रैकेट जो है, और साथ ही साथ माइनस ए। तो अब अगर मैं इसको माइनस को लिखूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं -3a ओवर 3, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हुए इस a को, इस वाले a को मैंने लिख दिया, क्योंकि किसी भी चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें नॉन जीरो हो तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। ये हो गया c माइनस डिवाइडेड बाय माइनस b माइनस 2a। ये जनाब, ये अब आप देख सकते हैं कि यहां पर क्योंकि दोनों के दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो ये 3 हो जाएगा, तो a में से ये माइनस भी आ जाएगा और a में से -3 निकले तो -2a मेरे पास आ जाएगा। तो ये मेरे पास ऊपर जो है ये क्वांटिटी बचेगी। तो इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में ये हो जाएगा c ओवर 3। तो ये चीज जो है ये 2a माइनस ये क्वांटिटियां आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप विजुअली इसको सब फॉलो कर रहे होंगे। तो यहां मेरे पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा c ओवर 3। इस सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट है मेरे पास, या इस पॉइंट का जो इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन के नतीजे में आपस में बन रहा है, तो ये जो है इसके x कोऑर्डिनेट a माइनस बी ओवर 3 और ये c ओवर 3, ये इसके इसके y कोऑर्डिनेट। अब मैं थोड़ी सी कार्रवाई और करता हूं। मैंने x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की कुछ इस तरीके से, जिसके के y कोऑर्डिनेट जो है वो c ओवर 3 है, सही, क्योंकि ये पैरेलल है और इसका फासला y एक्सिस पर बिल्कुल वही है। दूसरा काम जो मुझे अभी करना है वो ये कि मैं ये पॉइंट ये पॉइंट c से जो कि y एक्सिस पर है, यहां से लेकर मैं इस यहां तक टच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन मैंने और ड्रॉ की, या यूं कहें कि मैंने एक और मीडियन मैंने ड्रॉ किया है। तो आप ये गौर कीजिए, मेरे पास एक तरह से देखा जाए तो दो ट्राइंगल्स बन गई हैं और मुझे ये देखना है कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं या नहीं है। तो आप गौर से देखिए, जरा तवज्जो से देखिए, तो ये दो ट्राइंगल्स हैं और अब हम सिमिलर ट्राइंगल्स की आर्गुमेंट इस्तेमाल करेंगे इस वाली बड़ी ट्राइंगल के लिए और एक छोटी ट्राइंगल जो कि इसके अंदर बन रही है। क्यों इस्तेमाल करेंगे? इसलिए कि हमें रेशियोज आपस में प्रूव करने थे। ये जो हाइट, ये लंबाई है, ये c के बराबर है, या यूं कहें ये पॉइंट c के, और ये जो लंबाई है ये c ओवर 3 के बराबर है, 1/3 के बराबर है। एक तो चीज ये है कि ये जो लाइन है इसकी जो लंबाई है ये 2 ओवर 3 c के बराबर होगी। अब ये जो छोटी ट्राइंगल बन रही है ये, और ये के साथ ही जो बड़ी ट्राइंगल बन रही है, ये बड़ी ट्राइंगल, हमने कहा कि इसकी ये जो साइड है, इस वाली साइड की लंबाई हमने कहा ये l है बड़ी ट्राइंगल की। ये थोड़ा सा मैसी हो रहा है, थोड़ा सा गंदा लग रहा होगा, लेकिन काम चल जाएगा। एक और दूसरी चीज जो मैं कहूंगा कि मैं ये जो लंबाई है, क्योंकि मैं ABCD इस्तेमाल कर चुका हूं और कलर भी मैं दूसरा चेंज कर लूं, तो ये जो लंबाई है, ये लंबाई मैं कहता हूं अगर वो L थी, मैंने ABC इस्तेमाल करी, तो ये कहूंगा कि ये D, इसकी लेंथ जो है वो D के बराबर है। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा, ये साबित करूंगा कि ये दोनों की दोनों ट्राइंगल्स हैं, ये सिमिलर हैं। सिमिलर क्यों है? वजह क्या है? वजह यह है कि सबसे पहले तो इनमें ये एक एंगल, दोनों की दोनों ट्राइंगल्स आपस में शेयर कर रही हैं, ये वाली ट्राइंगल और ये बड़ी वाली ट्राइंगल। तो एक देख सकते हैं कि एक छोटी ट्राइंगल बड़ी ट्राइंगल में एम्बेड है, दफन हुई हुई है। तो ये एंगल और ये 90 डिग्री के एंगल और एक एंगल कॉमन है। तो एंगल पॉस्टुलेट सिमिलरिटी का इस्तेमाल करते हैं हम ये कहेंगे दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है। और जब दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होती हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के आपस में रेशियोज भी कांस्टेंट के बराबर होते हैं या कॉमन होते हैं। तो ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये हो गया इनकी लंबाई जो है वो 2 ओवर 3 c और ओवर c, और उसके बाद क्योंकि हम छोटी और बड़ी को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, उसके बाद d ओवर l जो है लंबाई है बड़ी ट्राइंगल की इस साइड की।
तो ये जो साइड्स के आपस में जो रेशियो होते हैं ये बराबर होते हैं, ये हम बहुत बार देख चुके हैं। तो ये C और C आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो D ओवर L हमारे पास क्या आ जाएगा, D ओवर L, यानी कि D का रेशियो L के साथ कितना बनेगा, वो बनेगा 2/3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्राइंगल्स हैं, छोटी और बड़ी ट्राइंगल्स हैं, इनके जो साइड्स का रेशियो है वो 2/3 के बराबर है। और यही बात हमने यहां पर साबित करनी थी कि ये जो वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स से लेकर यानी कि मिड पॉइंट से जो फासला होता है सेंट्रॉइड का, वो वर्टेक्स के फासले के मुकाबले में